चलें जल्दी करें, आपके जाने का वक्त हो गया। चलिए। क्या? हर चीज बता दी है मैंने भाई को। आप दोनों को यहाँ से जाना होगा, ठीक है? वैसे मेरा मशवरा है आपके लिए, इससे पहले हालात मजीद खराब हो, आप चले जाएं यहाँ से। मरियम, मैं तुम्हारे पापा को कैसे बताऊंगी तुम्हारे पापा को? तुम्हारा ख्याल है कि वो झोपड़ी में जाएंगे यहाँ रहने के बाद? खुदा के लिए अपने भाई से बात करो, हमें यहाँ रहने दो, मेरी बेटी हो ना। तो मेरी बेटी? क्या सच में मेरी बेटी? समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब आप जानती भी हैं या नहीं? ये अल्फाज कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे निभाना बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी। मरियम, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज अपने भाई से बात करो, वरना तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे देगा। अगर आपको परवाह है तो सिर्फ अपने शौहर की। अभी भी आपको सिर्फ फिक्र है तो उसे यहाँ रखने की। आपको किसी और चीज की कोई परवाह नहीं। आप लोगों को बस एक ही चीज का डर है कि अगर हम यहाँ से निकल गए, ये ऐशो इशरत हमें दोबारा नहीं मिलेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने हमेशा सिर्फ अपने शौहर को ही तरजीह दी है, औलाद को कभी नहीं। आपको तो कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि आपकी कोई औलाद है भी या नहीं। और मुझे तो लगता भी नहीं कि अगर मैं मर भी गई तो आपको इससे कोई फर्क भी पड़ेगा। अफसोस होता है आप पे। हमेशा से बस आप सिर्फ एक ही चीज से डरती आई हैं कि कहीं आपका शौहर आपको छोड़ ना दे। मैं और क्या करती मरियम? न मेरी कोई माँ थी, न बाप था, न कोई बहन, न कोई भाई था। मैं यतीम थी, मैं एक यतीम थी मरियम। हाँ बस ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई कि आपकी सिसकियां सुन सकूं। मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने अभी भाई को कुछ भी नहीं बताया। अगर दामला के साथ या फिर आपने मेरी भाभी के साथ अगर कुछ भी गलत किया तो अच्छा नहीं होगा। उस दिन आप देखेंगे कि मेरे अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। समझ गई? एहतियात से रहिएगा। हेलो। हेलो, मैं बेगम, परी की दोस्त हूँ। ओह, खुशामदीद। परी कुछ दिनों से लापता है ना? पुलिस आई थी यहाँ पूछगछ के लिए। हाँ, मैं इसीलिए तुम्हारे पास यहाँ आई हूँ। आपने पुलिस को बताया कि आपने एक आदमी को देखा है? वो जनाजे के बाद आया, उसके बाद ही परी गुम हो गई। हाँ याद है मुझे, लेकिन जब उससे दोबारा मुलाकात हुई तो अनजान बन गया। क्या आप मुझे उस आदमी का हुलिया बता सकती हैं कि वो कैसा दिखता था? अब मैं कैसे बताऊँ आपको? जैसा कि हमने पुलिस वालों को बताया था, उसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 होगी। भूरे बाल थे और उसने काले रंग के कपड़े पहने थे। उसका कद लंबा था और रूपदार लग रहा था। तो क्या आपको उसके बारे में कुछ ऐसा याद है जो और बंदों से मुख्तलिफ हो? हाँ, उसके माथे पर चोट लगी हुई थी जिस पर सनी प्लास लगा हुआ था। और जब हमने उसे दूसरी दफा रेस्टोरेंट में देखा तो उसने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो वही था। खैर, अभी वो बिल्कुल ठीक है। आमिर ने? ऑफ कोर्स वो भी बहुत परेशान था। नहीं आपा, वो हमेशा दामला के साथ रहता है, यानी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। ठीक है आपा, बहुत शुक्रिया। भाई को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। गुड बाय। बैरन साहबा, इसे यहीं रख रही हूँ। आमिर साहब के कपड़ों में था, मैंने देखा नहीं। उम्मीद करती हूँ कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होगा। ये इतना छोटा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि जेब में कुछ रखा हुआ है। कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। इन्हें यहाँ रख दो, मैं देख लूंगी। अब जाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया।